हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको आप अच्छे से एक बार देख लें और उसकी रिवीजन कर लें ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारे जो आधारभूत ठोस है जिनका अभी तक हमने अध्ययन किया है, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला या अर्धगोला, इनमें से अब किन्हीं भी दो ठोस को, दो या दो से ज़्यादा ठोस को अगर हम संयोजन कर दें, इनको मिला दें, तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 3 डायमेंशनल फिगर्स या त्रि-आयामी चित्रों का आयतन, इससे आपके जहन में क्या बात आती है? क्या आप सोच सकते हैं इन डिब्बों में कितनी जगह हैं? तो ये जो आपके पास दो आकृतियां दी हुई है, इसमें एक घन की आकृति दी हुई है और एक घनाभ की आकृति दी हुई है, तो इनमें कितनी जगह हैं? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? इसके लिए हम किस प्रोसेस को, किस मैथमेटिकल प्रोसेस को, किस मैथमेटिकल फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, इस तरह के प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो इसके लिए कोई ठोस है कितना स्थान घेरता है, यह उसका आयतन ज्ञात करके निकाला जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो ठोस है, एक ठोस या एक से ज़्यादा ठोस हैं, जो उनके संयोजन से जो नया आकृति हमें प्राप्त होगी, जो नया ठोस प्राप्त होगा, उसका आयतन हम कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो त्रि-आयामी चित्र है, इसमें हमारे पास घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला, बेलन और शंकु। तो इससे संबंधित हम जो ठोस बनेंगे उनके आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने जैसे कि अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, अगर हम घन के आयतन की बात करो तो घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होते हैं। जैसे जो हम लूडो खेलते हैं उसकी जो पासा होता है, तो उसमें हम इसकी प्रत्येक भुजा को हम क्या मान लेते हैं? ए। तो घन का आयतन होता है भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा, ए गुना में ए गुना में ए। तो अब ए और ए, इन तीनों की गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब। तो घन का जो आयतन है वो है ए क्यूब। ठीक इसी तरह से घनाभ में लंबाई है एल लंबाई के लिए, बी चौड़ाई के लिए और एच ऊंचाई के लिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है एल मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एच, या फिर लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ऊंचाई को हम कई बार गहराई के सेंस में भी ले लेते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना पड़े, बेलन एक ऐसा जिसका आधार की त्रिज्या को हम r और उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h। तो पाई, यहाँ पे पाई का मान हम क्या यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए? पाई का मान हम 22/7 यूज़ करते हैं, अगर हमें कुछ और नहीं बताया गया है। अगर वो क्वेश्चन में कुछ कहता है कि आप इसका मान 3.14 यूज़ कर लें, तो हम उस तरह से भी यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से शंकु की जो आकृति है, जैसे जो आप आइसक्रीम खाते हैं जिसको हम सॉफ्टी भी बोल देते हैं, या बर्थडे कैप है जो हमारी, वो शंकु की आकृति होती है। इसका आयतन का जो सूत्र है वो बेलन के आयतन के सूत्र की जैसा ही है। इसमें बस क्या है कि 1/3 आगे लगा हुआ है, तो 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि जो बेलन का आयतन है, अगर हम वही त्रिज्या और उतनी ही ऊंचाई लें, तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसके आयतन से बेलन का आयतन 3 गुना होगा, या फिर जो शंकु का आयतन है वो 1/3 होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। ठीक इसी तरह से बात अगर हम कहें गोला, जिसको आप अगर अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें, तो जैसे कोई फुटबॉल है, कोई बॉल है जिसकी त्रिज्या r है, तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे अगर गोले को बीच से उसके व्यास से काट दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? अर्धगोला प्राप्त होगा, और अर्धगोले का जो आयतन होगा गोले के आयतन का आधा होगा। अब ये 4/3 है,
तो 4/3 का आधा कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये बेसिकली जो 6 फॉर्मूले हैं जो आपके इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में यूज होंगे। चलो अब इनके बेस पे हम कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रॉब्लम दी गई है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो ये अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, ये हमें जो ठोस दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब आप देखिए ये ऊपर शंकु बना हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है, ये त्रिज्या के बराबर ही है, और त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस ठोस का जो आयतन है पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आयतन होगा, जो आंसर होगा, उसमें पाई का हमें मान नहीं रखना है, पाई को पाई ही लिखना है। अब प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे, ये जो ठोस है 2 ठोसों का संयोजन है, इसमें एक तो शंकु है ऊपर और नीचे एक अर्धगोला है। तो इस प्रकार का जो ठोस होगा उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखेंगे इसको हमें हल करना है, तो आप देखें कि जो ये जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और जो शंकु की ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई थी वो त्रिज्या के बराबर थी, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब देखिए जो त्रिज्या है शंकु की भी और जो हमारे पास अर्धगोला है उसकी सेम ही है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेंगे। तो 2/3 पाई आर की वैल्यू है 1 इसका क्यूब, प्लस 1/3 पाई आर की वैल्यू है 1 इसका स्क्वायर, और एच की वैल्यू भी है 1। अब देखिए 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिल गया 2/3 पाई, प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर 1 से करेंगे तब भी 1 आएगा, तो ये हो गया 1/3 पाई। तो आप देखिए 2/3 पाई है और ये 1/3 पाई है, तो आप चाहें इसमें से तो 2/3 प्लस 1/3, और हमने पाई इसमें से कॉमन ले लिया। अब इसका एलसीएम देखो 3 ही आ गया, ऊपर आ जाएगा 2 + 1 पाई, 2 और 1 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा, पाई ही आ जाएगा। 1 पाई को तो हम पाई लिखेंगे, और क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक जो प्रश्न हमने लिया था। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार आपको दिया गया है कि संलग्न चित्रानुसार एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। जैसे ये हमारे पास ये पेन स्टैंड है जिसको हम कलमदान बोल रहे हैं, तो इसमें 4 पेन रखे जा सकते हैं, और ये जो गड्ढे बने हुए हैं, ये वाले जो गड्ढे बने हुए हैं, ये शंक्वाकार है, यानी कि शंकु के आकार के हैं। घनाभ की विमाएं कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे कलमदान में आपको लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। अब आप देखें कि आपके पास ये जो कलमदान है, तो इसमें जो लकड़ी लगी हुई है वो घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, तो आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये जो गड्ढे बने हुए हैं इसके नाम का कम करना पड़ेगा, और एक सारे गड्ढे एक जैसे हैं और एक गड्ढा किस आकार का है,
शंक्वाकार, शंकु के आकार का है, तो इसमें से शंकु का आयतन माइनस करना पड़ेगा इन गड्ढों के नाम का, एक गड्ढा, 2, 3 और 4। तो एक गड्ढे का आयतन निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे और फिर इस घनाभ के आयतन में से उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास ये प्रश्न है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो ठोस है हमारा, ठोस का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन -4 गुना में शंकु का आयतन। क्योंकि यहाँ से तो ये लकड़ी निकाल ली गई है ना, इस जगह से तो ये लकड़ी निकाल ली है, क्योंकि यहाँ तो पेन आएगा खड़ा होने के लिए, इसको पेन इस पर रखा जाएगा स्टैंड पे, तभी तो पेन रुकेगा, यहाँ खड़ा रहेगा। तो यहाँ से तो लकड़ी निकाल ली गई है, तो इस वजह से इसको कम करना पड़ेगा। और ऐसे से 4 है तो एक शंकु का आयतन, एक गड्ढे के लिए एक शंकु का आयतन निकाल कर उसको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है L × B × H -4 गुना में, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² H। यहाँ पे हमने H नहीं लिखा, D लिख दिया। आप चाहे तो इसकी जगह पे H1 लिख सकते हैं, क्योंकि H हमने यहाँ पे यूज कर लिया ना, कभी कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से उसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे D यूज कर लिया है। आप चाहे तो D की जगह पे यहाँ पे इसके लिए स्मॉल h यूज कर लें, इसके लिए कैपिटल H यूज कर लें, यहाँ H1 यूज कर लें, यहाँ पे H2 यूज कर लें, या फिर यहाँ H लिखा हुआ तो इसको H लिखा रहने दें और यहाँ इसको H1 भी यूज कर सकते हैं। तो इससे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ D से इसका मतलब डायमीटर या व्यास नहीं है, ये सिर्फ इस H से इसको अलग दिखाने के लिए किया गया है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ से जो विमाएँ दे रखी हैं, तो घनाभ के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। B की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, और H हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से, और जो प्रत्येक गड्ढा कैसा है शंक्वाकार का, उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, तो ये होगी हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। और D, यहाँ पर D फिर रिपीट कर रहा हूँ, D किसके लिए है, इसकी गहराई के लिए या ऊंचाई के लिए, यहाँ आप H1 भी लिख सकते हैं। तो गहराई कितनी है उसकी 1.4 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यू मिल गई हमें। अब ठोस का आयतन ज्ञात करना है, तो ये वैल्यूज हम रख देंगे। L की वैल्यू है हमारे पास 15, B की वैल्यू है हमारे पास 10, और H की वैल्यू है हमारे पास 3.5 -4 × 1/3। यहाँ पे हम 22/7 पाई के लिए यूज कर लेते हैं। r², r की वैल्यू है 0.5, तो ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, और जो D है हमारे पास वो कितनी है 1.4। तो प्यारे बच्चों आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट हटाता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 लग जाएगा, इस 10 के साथ इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इससे हमें मिल जाएगा 525, माइनस जब हम इसकी सारे की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे भी आप पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लेंगे, यहाँ पॉइंट हटा के 10 लगा लेंगे, यहाँ पे 10 लगा के, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.47। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो लकड़ी का आयतन है वो आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसी स्टेटमेंट को बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और इसके बेस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए आज हमने जो सीखा है इसके बेस पे कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक शंकु और एक अर्धगोलाकार आकृति दोनों की त्रिज्या r है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो इन दोनों ठोस आकृति से बने ठोस का कुल आयतन क्या होगा। अब देखो, एक तो शंकु है और एक अर्धगोल है, दोनों की त्रिज्या क्या है r और शंकु की ऊंचाई क्या है h। तो इन दोनों ठोस से बने ठोस का कुल आयतन क्या होगा, तो उसका कुल आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन।
तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ऐसा कोई आंसर आपको इसमें से ढूंढना है। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसमें तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है, ये तो प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये तो नहीं था, ये बिल्कुल सही है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3, ये 1/3 की वजह से गलत हो गया, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है जो वो राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। अब ये बताना है कि ये जो पेंसिल है किस किस का संयोजन है। देखिए आप अगर इसको यहां तक ध्यान से देखें, इस जगह तक, तो आपको ये एक शंकु की शेप नजर आ रही है। और अगर हम इससे नीचे देखें, इससे जो नीचे बचा है ये शेप, यहाँ पे तो ये शंकु बनेगा। और नीचे वाली जो शेप है वो एक बेलन की शेप है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, संयोजन है वो किसका है, एक तो शंकु का है और एक बेलन का। तो यहाँ पे एक शंकु और एक बेलन का बिल्कुल सही लग रहा है। एक अर्धगोला, देखो अर्धगोला नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। दो बेलन ऐसा भी नहीं है, ऊपर तो देखो यहाँ पे नोक बनी हुई है, तो ये भी नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। यदि एक ही आधार त्रिज्या के दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश एक साथ जोड़ा जाए तो नए ठोस का आयतन है। तो नए ठोस का जो आयतन है वो क्या बनेगा। देखो अगर आधार भी एक ही है और जो उनकी त्रिज्या वो भी एक ही है, और दो जो अर्धगोले हैं, दो अर्धगोलों को अगर हम जोड़ देंगे, एक अर्धगोला ऐसे है और एक अर्धगोला ऐसे है, और इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, गोले की शेप ही तो ले लेगा। तो ये पूरा हमारे पास गोला ही बन जाएगा। ठीक है, तो नया ठोस क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। या फिर तो नए ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और दूसरे वाले का भी क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उनका आधार भी एक ही है और त्रिज्या भी दोनों की समान है। तो कितना हो जाएगा ये 4/3, 2/3 और 2/3 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जब इसको ऊपर रख देंगे तो एक गोला पूरा हो जाएगा, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका सेकंड जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ही आपकी समझ बढ़ेगी और प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।